हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे हम प्रोवाइड कराते हैं हमारे कॉमर्स क्लास वाले बच्चों, स्पेशली एफवाई एसवाई टीवाई वालों का कंप्लीट सिलेबस, पेपर पैटर्न एंड कुछ ऐसे सब्जेक्ट जिसकी सीरीज आप लोगों की प्रोवाइड कराई जाती है। जैसा आप लोग का एफवाई बीकॉम क्लास का हमारा सर इकोनॉमिक्स का सीरीज चल रहा है। डे 13 पहुंचे हैं। 21 डे सीरीज बिजनेस इकोनॉमिक्स 21 डेज की सीरीज है। जिस बच्चे को 100% इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट क्लियर करना है 21 डे सीरीज फॉलो करिए। एफवाई बीकॉम सेम 2 के नाम से मैंने प्लेलिस्ट बना के रखा है। 21 डे सीरीज बिजनेस इकोनॉमिक्स एफवाई बीकॉम सेम 2। आज का जो टॉपिक है सर, सोर्सेस ऑफ मोनोपोली पावर। जिस बच्चे ने फीचर्स ऑफ मोनोपोली पढ़ा है तो उनके लिए काफी इजी टॉपिक ये बन जाएगा सर कि ये जो पार्ट आपको दिख रहा है मीनिंग पार्ट आपको पढ़ना नहीं, क्योंकि वहीं से कॉपी कर लिए गए हैं। मतलब मोनोपोली का कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर है तो सर ये सिर्फ आइडिया लगाना कि ये जो मोनोपोली पावर मिलता है उसका सोर्स क्या है। सर कुछ पॉइंट्स है वो पढ़ लेने हैं। क्या पॉइंट्स है तो पहले बात करते हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो डायरेक्टली ये वीडियो देख रहे होंगे तो पहले उनको पता होना चाहिए सर मोनोपोली मार्केट क्या होता है। तो ये जो मोनोपोली मार्केट है, वर्ड जो डिराइव्ड हुआ है ग्रीक वर्ड से डिराइव्ड हुआ है। एक होता है मोनो, सेकंड होता है पॉली। एक आपका है मोनो, सेकंड है आपका पॉली। मोनो मीन्स होता है सिंगल एंड पॉली मीन्स होता है सेलर। तो मोनोपोली मतलब होता है एक ऐसा मार्केट जहां पे सिंगल सेलर्स अवेलेबल है। आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल समझाएंगे कि मतलब समझने के लिए बहुत बेस्ट एग्जांपल दिया जाएगा। उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से हर एक चीज आप लिंक करके समझ सकते हो। क्लियर है सर? बिल्कुल। मतलब एक ऐसा मार्केट जहां पे सिंगल सेलर है। क्या है सर? सिंगल सेलर है। अगर आप सोचो किसी मार्केट में कोई भी एक सिंगल सेलर होगा तो सर वो पूरा कंप्लीट कंट्रोल मार्केट पे रखेगा। सर बिल्कुल कंप्लीट कंट्रोल मार्केट पे रखेगा। अपने अकॉर्डिंग प्राइस चार्ज करेगा। सर बिल्कुल करेगा। प्रॉफिट मैक्सिमम कमाएगा। बिल्कुल सर कमाने वाला। तो ये सब लॉजिक आप सोचो, अगर प्रैक्टिकल ऐसा होता है तो सर बिल्कुल है। ये जितने पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूं वही होने वाले सर। इसी को बना के आप मीनिंग बना दीजिए। मीनिंग को थोड़ा सा रीड करते हैं। द टर्म मोनोपोली डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव से पूछा जाता है, याद रखना कहां से डिराइव हुआ सर। ग्रीक वर्ड। ग्रीक में पहला मोनो विच मीन्स सिंगल एंड पॉली विच मीन्स होता है सेलर। मतलब मोनो मतलब हो गया सिंगल एंड पॉली मतलब क्या हो गया सर? सेलर। इसका मतलब है एक ऐसा मार्केट जहां पे सिंगल सेलर है। मोनोपोली मार्केट इज देयर इज ओनली वन सेलर। इंपॉर्टेंट चीजों को हाईलाइट किया गया है। ओनली वन सेलर हो सकता है, वन प्रोड्यूसर आप बोल सकते हो, वन फर्म बोल सकते हो। इट इज सेड टू बी ए मोनोपोली मार्केट। ऐसे मार्केट को आप मोनोपोली मार्केट बोल सकते हो। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। हेंस मोनोपोली मींस सिंगल सेलर हु हैव कंप्लीट कंट्रोल। ये वर्ड पहले ही बोला था कि अगर किसी मार्केट में कोई एक सेलर है तो कंप्लीट कंट्रोल रख सकता है वो ओवर दी सप्लाई ऑफ कमोडिटी इन द मार्केट। अगर आप सोचो ना, अगर YouTube पे जो लेक्चर्स हमारे कॉमर्स क्लास वाले बच्चों को शेयर किया जा रहा है, अगर मैं अकेला हूं और कोई टीचर्स आपको प्रोवाइड नहीं करा रहे तो इसका मतलब है सर कि मैं अपनी मनमर्जी का चलाऊंगा सर कि नहीं। जब मुझे ठीक लगेगा मैं लेक्चर्स प्रोवाइड करूंगा, जब मुझे ठीक नहीं लगेगा लेक्चर्स को स्टॉप कर दिया जाएगा। ये कब पॉसिबल है सर? जब मैं मार्केट में अकेला रहता। बट यहाँ पे सब्स्टिट्यूट्स है। मतलब अगर आपको लेक्चर्स में नहीं होगा इकोनॉमिक्स का तो आप किसी दूसरे चैनल पे जाओगे सर, बिल्कुल जाएंगे। अगर मेरा लेक्चर्स किसी बच्चों को नहीं अच्छा लगता, नहीं सेटिस्फाई हो रहा, दूसरे चैनल पे जाएगा सर, बिल्कुल जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल है। बट अगर ऐसा होता, अगर आप एग्जाम्पल आप समझो, अगर ऐसा होता कि ये मोनोपोली मार्केट होता, मतलब एक ही कोई, मुझे समझ लो, या फिर कोई भी एक ऐसा मतलब चैनल होता जहां पे सिर्फ एक चैनल ऐसा है जहां पे आपके कॉमर्स क्लास वालों को लेक्चर्स होते हैं, तो वहां पे फिर वो मोनोपोलिस्ट मतलब जो सर रहते वो अपनी मनमर्जी का प्राइस चार्ज करते, मनमर्जी के अकॉर्डिंग सप्लाई करते, मतलब लेक्चर्स वगैरह अपलोड करते। होता है कि नहीं सर? बिल्कुल पॉसिबल है। बट अभी ये कौन सा कंपटीशन है सर? मोनोपोलिस्टिक है। प्रैक्टिकल कौन सा कंपटीशन है? मोनोपोलिस्टिक। मेरे चैनल से बच्चे सेटिस्फाई नहीं हो रहे, मेरे लेक्चर से सेटिस्फाई नहीं हो रहे, तो बच्चे शिफ्ट हो जाएंगे दूसरे चैनल पे जहां से उनको लेक्चर्स अच्छा लग रहा है। कोई भी होता है कि नहीं सर? बिल्कुल पॉसिबल है। तो उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा सोच के लिखना है। क्लियर है कि नहीं? चलिए, देयर इज नो क्लोज सब्स्टिट्यूट्स। इस मार्केट में क्लोज सब्स्टिट्यूट्स नहीं है। जो आपको मैंने एग्जांपल है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट्स है, बहुत सारे कॉमर्स के टीचर लगे हुए। बच्चे की मर्जी है भाई, बच्चे को जहां पे बच्चा सेटिस्फाई है वहां पे जाके लेक्चर्स देख सकता है। क्यों? क्योंकि सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल है। बट मोनोपोली मार्केट में ऐसा नहीं होता। अगर कोई सिंगल, मैंने बताया सिंगल कोई टीचर लेक्चर्स प्रोवाइड कराता तो पॉसिबल नहीं हो पाता हो। और ड्यू टू एब्सेंस ऑफ कंपटीशन,
उस केस में सर कंपटीशन भी नहीं होता। आज के टाइम पे कंपटीशन बहुत है, इसलिए हर एक टीचर को बहुत एक्टिव रहना पड़ रहा है। कौन कौन से लेक्चर्स प्रोवाइड कराना है, किस लेक्चर की क्या क्वालिटी रखना है, देख रहे हो नहीं आप लोग? सर बिल्कुल देख रहे हैं, कंपटीशन लेवल बहुत हाई चल रहा है इस टाइम पे। बट मोनोपोली मार्केट होता सर तो एब्सेंस ऑफ कंपटीशन होता, मतलब कंपटीशन की कमी आपको दिखती है। और इसी का बेनिफिट कौन उठाता है सर? मोनोपोलिस्ट इज ए प्राइस मेकर, वो अपना प्राइस मेकर हो जाता एंड नॉट ए प्राइस टेकर, ना कि प्राइस टेकर। अगर कोई सिंगल सेलर होता तो अपना, जैसा मैंने एग्जांपल दिया, अपने अकॉर्डिंग प्राइस चार्ज करता, तो उसको प्राइस अगर कोई सेलर चार्ज कर रहा है अपनी मर्जी से तो वो प्राइस मेकर होता है, नॉट ए प्राइस टेकर। और पूरे मार्केट में ही अकेला है तो कॉमन सी बात है सर, अपनी मन मर्जी का चार्ज करेगा वो। क्लियर है? थोड़ी बहुत आइडिया आपको चल गई होगी। तो बात करते हैं सर ये जो मोनोपोली पावर है उसका सोर्स क्या है। पहले तो इजी पॉइंट्स को एक्सप्लेन करते हैं जिसके बारे में आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है। चलिए सबसे पहले आ जाते हैं लीगल प्रोडक्शन। नाम बता रहे सर कि लीगल, भाई मैंने कोर्ट के थ्रू, मैंने लॉ के थ्रू क्या करा लिया है भाई, उसका राइट्स मेरे पास है। कैसे पॉसिबल हो सकता है सर? जैसे आपने पढ़ा होगा, अकाउंट वाले बच्चे हो आप लोग, तो पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट। अगर बच्चे ने रटा नहीं है तो ये वर्ड का मतलब बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि सर पेटेंट क्या होता है, ट्रेडमार्क क्या होता है, कॉपीराइट क्या होता है। चलिए पेटेंट का एग्जाम्पल सबसे बेस्ट आपको देते हैं, जो आपने मूवी देखी होगी, एक मूवी आई थी सर टार्जन दी वंडर कार, देखा था कि नहीं? काफी बच्चों ने देखी होगी। तो वहां पे अगर वो थोड़ा सा एक छोटा सा सीन अगर आपको याद होगा तो अजय देवगन क्या करता है सर, एक कार को डिजाइन करता है, कार को डिजाइन करके लेके जाता है, विलन लोग के पास लेके जाता है और क्या बोलते हैं वहां पे, ऑफर देते हैं कि सर मैंने ये डिजाइन किया और इसका मुझे पेटेंट कराना है। पेटेंट कराने का मतलब ये होता है उस गाड़ी के जो भी मतलब बनाएगी कंपनी, उसके राइट्स मेरे पास रहेंगे और उसका कुछ परसेंटेज उनको मिलता है। तो वहां पे पार्टी क्या बोलती है, मतलब जो हमारे विलन लोग रहते हैं वो क्या बोलते हैं कि पेटेंट हमारी कंपनी के नाम पे होने चाहिए। बहुत टाइम हो गया मूवी देखी हुई हो तो ऐसा बोलते हैं कि नहीं सर? तो एक आइडिया आपको चलेगा वहां पे कि सर पेटेंट किस चीज का होता है और पेटेंट कराने से उसके राइट्स आपको मिल जाते हैं। क्लियर है कि नहीं? इसी तरीके से बहुत सारे, बट हम यहाँ पे अकाउंट्स नहीं पढ़ रहे, एक एग्जांपल जस्ट आपको दिया गया है, आप समझो कि मतलब कंप्लीट सर उस पर्टिकुलर चीज जो भी थिंग्स रहेगी उसके राइट्स हमको मिल जाएंगे। तो यहाँ पे मोनोपोली पावर क्रिएट होगा सर, बिल्कुल ये आपका एक पावर मिलता है इस चीज का। क्यों सर, कैसे मिला? क्योंकि मैंने कोई भी, जैसे वहां पे कार की एक डिजाइन किया गया था तो उसके राइट्स हमें मिल गए, तो इस केस में भी मोनोपोली पावर क्रिएट होता है। आई होप हर एक बच्चे को समझा होगा। नेक्स्ट आ जाती है, इसका भी एग्जांपल समझाता हूं, ठीक है? सेकेंड पॉइंट बात करते हैं कार्टेल फॉर्मेशन। काफी बच्चों को इसका मतलब ही नहीं पता क्या होता है कार्टेल फॉर्मेशन का। आप एक सिंपल सा एग्जांपल समझो, जैसे मैं यहाँ पे लेक्चर्स अपलोड कर रहा हूँ आप लोग का इकोनॉमिक्स का एंड सेकंड चैनल पे हमारे मैथ्स एंड अकाउंट्स का, तो काफी बच्चे, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो सर सेटिस्फाई होंगे, किसी दूसरे चैनल पे जा रहे होंगे, या फिर और भी जैसे सब्जेक्ट आपके हैं, बीसी हो गया, फाउंडेशन कोर्स हो गया, एनवायरमेंटल स्टडीज हो गया, इसके लेक्चर्स मैं इस चैनल पे नहीं प्रोवाइड कराता, मतलब मैं इस सब्जेक्ट के लेक्चर्स प्रोवाइड ही नहीं कराता हूं। तो मैंने क्या किया, मैंने ऐसे चैनल वालों को, मतलब ऐसे कॉमर्स के चैनल वाले या फिर सर को कनेक्ट किया कि सर एक काम करिए, हम लोग जो अलग अलग चैनल पे काम कर रहे हैं ना, वो क्या करते हैं कि एक साथ आ जाते हैं। ध्यान से सुनना, एग्जांपल, परफेक्ट एग्जांपल दे रहा हूं कार्टेल फॉर्मेशन का, और उसी का लिंक है यहाँ पे प्राइस पॉलिसी में। तो बहुत सिंपल से समझो, जैसे एग्जांपल आप समझो 6, 7, 8 टीचर जो भी है अलग अलग चैनल से, उनको हम लोगों ने क्या किया, एक साथ आए, तो हम लोग ने ये बोला कि एक काम करते हैं, हम लोग कॉमर्स का ही लेक्चर प्रोवाइड कराते हैं। तो जो मेरा बेस्ट है, जो मेरा बेस्ट सब्जेक्ट है, जैसे मैथ्स है तो सर मैं मैथ्स लेता हूँ, किसी एक सर को बोलिए सर आपका अकाउंट बेस्ट है तो आप अकाउंट्स लीजिए, जिस सर का इकोनॉमिक्स रहेगा सर आप इकोनॉमिक्स लीजिए, कॉमर्स, फाउंडेशन कोर्स, बीसी, जितने भी मतलब इनके सब्जेक्ट हैं सब आप पकड़ लीजिए। तो इसमें क्या होगा, मतलब काम तो एक ही कर रहे हैं हम लोग, सर्विस ही आपको प्रोवाइड करा रहे, बट यहाँ पे ग्रुप में आ गए, ग्रुप पे काम कर रहे हैं। अब ये क्यों किया जाता है ना, ये मोनोपोली क्रिएट करने के लिए किया जाता है। जैसे हम टीचर्स अलग अलग अगर लेक्चर्स चैनल अलग अलग पे प्रोवाइड करा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होता है कि बच्चों के पास इजिली अल्टरनेटिव्स अवेलेबल है कि जिस भी कॉमर्स सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, अपने नीड के अकॉर्डिंग बच्चे क्या करते हैं, ऑप्शनल है। बट अगर टीचर्स ऐसा कर ले, जितने भी टीचर्स है एक साथ आ जाए, तो सर इसी को बोलते हैं मतलब कार्टेल फॉर्मेशन, मतलब सर्विस तो आपको एक ही प्रोवाइड कराई जा रही है, लेक्चर्स आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। तो यहाँ पे लेकिन क्या हो गया, जो भी हमारे सेलर्स थे, मतलब एग्जाम्पल आप समझो सेलर्स थे, उनको एक साथ आना पड़ गया। तो एक साथ आके उन्होंने क्या किया, एक साथ आके उन्होंने जो स्टार्ट किया उसको बोलते हैं कार्टेल फॉर्मेशन। ये भी एक मोनोपोली क्रिएट करने का ऑप्शन है। मतलब अगर जितने भी कॉमर्स के, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, चैनल आप देखोगे ना, टोटल 8 to 10
चैनल्स है कॉमर्स वाले बच्चों की अगर मैं बात करूं, जो आपको डिग्री क्लास को लेक्चर्स प्रोवाइड कराते हैं, डिग्री या फिर मास्टर डिग्री की अगर मैं बात करूं, उनको लेक्चर्स आपके सिलेबस पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग कराते हैं। तो अगर ये साथ में आगे और कोई भी एक इस तरीके से स्टार्ट किया तो उसी को बोलते हैं कार्टेल फॉर्मेशन। और कार्टेल फॉर्मेशन के केस में ही ना प्राइस पॉलिसी का यूज किया जाता है। जैसे हर एक टीचर्स डिफरेंट है, तो काफी टीचर्स फ्री पढ़ा रहे हैं, जैसे हमारे जैसे लोग बहुत सारे टीचर्स फ्री पढ़ा रहे हैं, मतलब उनका कोई पेड कोर्सेस नहीं है। बट अगर ऐसा चीज पॉसिबल हो गया, कार्टेल फॉर्मेशन बन गया, मतलब सब टीचर्स आके एक जगह पे कलेक्ट हो गए और एक स्टार्ट किया उन्होंने, तो कॉमन सी बात है सर, वो क्या करेंगे, कुछ ना कुछ प्राइस फिक्स कर देंगे। प्राइस फिक्स कर देंगे, इतना ज्यादा ऐड वगैरह करा देंगे कि हर एक टीचर मतलब किसी भी न्यू फॉर्म को एंटर ही नहीं होने देंगे मार्केट में। ऐसा ऑब्जेक्टिव सेटअप करते हैं। और ये क्यों, कैसा होता है सर, कार्टेल फॉर्मेशन के बेस पे होता है। आई होप हर एक बच्चे को थोड़ा सा लॉजिक समझोगा। अब एक बार सेंटेंस थोड़ा सा रीड करना, कॉन्सेप्ट 100% क्लियर हो जाएंगे नोट्स से जब आप रीड करोगे तो। चलिए आ जाइए नेचुरल मोनोपोली। अब इसमें एक सिंपल से एग्जांपल से आप समझ लो, बहुत ज्यादा डिटेल्स आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। जैसे हमारे लोकल ट्रांसपोर्टेशन है, मतलब आपकी जो लोकल ट्रेन है, आपने देखा होगा, सबसे मुंबई वाले हो तो वैसे भी आइडिया होगा सर, लोकल ट्रेन हमारी जो होती है किसके हाथ में सर, हमारी स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में। तो गवर्नमेंट इसको किसी प्राइवेट सेक्टर को नहीं देना चाहती है, प्राइवेट सेक्टर को नहीं देना चाहती, क्योंकि अगर प्राइवेट सेक्टर इसमें इन्वॉल्वमेंट हो गया सर तो अपनी मर्जी से प्राइसेस को चार्ज करेंगे। मतलब इसीलिए गवर्नमेंट कुछ सेक्टर को स्पेशली अपने हाथ में रखती है, और कुछ सेक्टर्स में इनके अपने कंट्रोल में नहीं है। कंट्रोल मतलब खुद अगर उसके ओनर नहीं है तो वो ऑप्शन देते हैं। ऑप्शन का मतलब है किसी को राइट्स दे दिया, भाई ये सेक्टर को आप डील करोगे, तो उसके लिए परमिशन लेनी पड़ती है जो भी पर्टिकुलर कंपनी रहेगी। और जब तक गवर्नमेंट उसको अथोराइज नहीं करेगी तब तक वो मतलब कंपनी उस प्रोडक्ट को लेकर डील नहीं कर सकती। सबसे बेस्ट एग्जांपल आप समझ सकते हो, लोकल ट्रेन जो हमारी होती है उसको डील करते हैं कौन सर, स्टेट गवर्नमेंट डील करते हैं। तो वो स्टेट गवर्नमेंट का मोनोपोली है, क्योंकि उनका ऑब्जेक्टिव है कि लोगों को कम चार्ज में, कम फीस में बेस्ट फैसिलिटी हम लोग प्रोवाइड करा सके। इसीलिए हमारे देखा रहेगा आपने लोकल ट्रेन का चार्जेस भी क्या है सर, लो है, काफी कम है। अगर आप देखते हो प्राइवेट हमारे जो भी बसेस है या फिर रेलवे तो पॉसिबल नहीं है, प्राइवेट हमारी मतलब अदर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी से कंपेयर करते हो तो हमारी लोकल ट्रेन हमारे लिए बेस्ट हो जाती है। कंट्रोल ओवर द रिसोर्सेस, यही पॉइंट आप समझ सकते हो। जब आपके पास रिसोर्सेस का कंट्रोल है, जैसे मैंने बताया कि अभी एग्जांपल जस्ट आपको दिया कि अगर लोकल ट्रेन पे हमारी स्टेट गवर्नमेंट का ही कंट्रोल है भाई, और कोई सेक्टर उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं हो सकता है, तो यहाँ पे कंप्लीट कंट्रोल जब आप अपने रिसोर्सेस पे रख लोगे तो सर हमारा क्रिएट होगा सोर्सेस ऑफ मोनोपोली पावर। मतलब लिंक देख लो, आप समझ लो, जब आपके रिसोर्सेज पे आपका कंट्रोल होगा, कैसे होगा, यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू एक हमने समझ लिया। इसी बेस पे और एक आ जाओ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी के लिए एग्जांपल आप समझो, जैसे हमारा ट्रांसपोर्टेशन होता है, इलेक्ट्रिसिटी होता है, कम्युनिकेशन होता है, इसमें आप देख रहे हो कंटिन्यू क्या हो रहा है सर, टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है। और जितनी ज्यादा, क्योंकि आपने पढ़ा था मोनोपोली में, पढ़ा था बैरियर्स टू एंट्री करना इस मार्केट में इजी नहीं है। क्यों है, क्योंकि सर बहुत सारी लीगल एक्टिविटीज लगती है, न्यू टेक्नोलॉजी लगती है, बहुत अच्छा फाइनेंस लगता है, पैसे की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट्स होती है, मतलब बहुत सारी लीगल और प्रोडक्शन लगता है, मतलब अलग अलग फैक्टर्स आपने पढ़ा। उसी में से एक पार्ट हमारा आता है सर टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी आज के टाइम पे बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट करना पड़ता है, उसके लिए सर बहुत ज्यादा कॉस्ट हमारी लगती है। तो कोई जब न्यू फर्म इंटर करती है तो उतने कॉस्ट हमारे पास सर होनी चाहिए कि नहीं चाहिए। अब जैसे एग्जांपल आप समझो, सेम फिर से यही क्लासेस फील्ड का देना चाहता हूं। अगर कोई चैनल बहुत अच्छा ग्रो किया है, कोई चैनल बहुत अच्छा ग्रो किया जिन्होंने कंप्लीट मार्केट को कैप्चर किया, और उस मार्केट में कोई न्यू पर्सन आना चाहता है, तो सर उनके पास पहले उतना फाइनेंस होना चाहिए, पैसा होना चाहिए कि नहीं सर। अब जैसे एग्जांपल समझो ना आप कि कोई ऐसा ग्रुप बना के क्लासेस चला रहे, जैसे आप देख सकते हो कार्टेल फॉर्मेशन, बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है, मतलब आपको डिजिटल बोर्ड पे पढ़ा रहे, अच्छी क्वालिटी का कैमरा यूज कर रहे हैं, मतलब हर एक चीज उनकी बेस्ट है, अच्छे टीचर्स हायर किए, मतलब हर एक फैसिलिटी अच्छी है। और उसमें कोई टीचर्स इंटर करना चाहेगा उस मार्केट में तो पॉसिबल है सर। तो उसके लिए आपके पास फाइनेंस अच्छा होना चाहिए, टेक्नोलॉजी अच्छा होना चाहिए। तो सबसे बेस्ट है, पहले पैसा होना चाहिए, पैसा अच्छे तभी तो टेक्नोलॉजी अच्छी आप दे सकते हो। टेक्नोलॉजी अच्छा रहेगा सर, क्वालिटी रहेगा, और इसीलिए मतलब पहले तो फाइनेंस, लीगल एविडेंस एंड गवर्नमेंट से परमिशन, टेक्नोलॉजी अच्छी होनी चाहिए, मतलब बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं मोनोपोली में एंटर करने के लिए। ये सब चीजें नहीं पॉसिबल हो पाती हैं, कहीं ना कहीं कुछ फैक्टर्स में कमी आ जाती है। जैसे अगर मैं चाहूं कि सर डिजिटल बोर्ड यहां सेटअप करवा दूं तो करवा सकता हूं सर, बिल्कुल नहीं। क्यों, क्योंकि अभी हमारे पास उतने सब्सक्राइबर नहीं है, उतना वहां से बेनिफिट्स कुछ नहीं मिलता है। तो ये एक रिस्क है कि नहीं, क्योंकि लोग सोचते हैं कि सर अगर इतना इन्वेस्टमेंट हमने किया है तो उसका रिजल्ट भी तो कुछ मिलना चाहिए।
मिलना चाहिए कि नहीं सर? बिल्कुल है। आप किसी भी मतलब पॉइंट ऑफ व्यू से आप ये टॉपिक सोच सकते हो। और इतना एक्सप्लेन करने के बाद जस्ट एक बार नोट्स जो आपको शेयर किए गए हैं, नोट्स रीड कर लेना, कंप्लीट कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन है शॉर्ट नोट्स में चांसेस के बहुत ज्यादा रहते हैं, लेकिन कुछ कॉलेजेस के पेपर जो मुझे शेयर किए गए थे वहां पे लॉन्ग में भी ये क्वेश्चन को सेटअप किया गया था। अगर लॉन्ग में सेटअप करते हैं तो पहले तो आपको मीनिंग पार्ट लिख देना, मीनिंग एंड डिफाइन लिख देना, उसके बाद पॉइंट्स को एक्सप्लेन करना है। शॉर्ट्स में पूछा तो मीनिंग थोड़ा शॉर्ट करना है, इतना डिटेल्स नहीं लिखना, शॉर्ट में मीनिंग करके पॉइंट्स को एक्सप्लेन करना। पहले पॉइंट्स लिख दो, डायग्राम टाइप में लिखा, तो उसके बाद उसको एक्सप्लेन करना है। क्लियर? आई होप हर एक बच्चे को एक एक पॉइंट्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। जैसा मैंने बताया बहुत सिंपल सा लेक्चर आपने सुना, एक बार जस्ट रीड कर लो जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया, थोड़ा सा नोट से रीड कर लोगे तो 100% कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। फिर भी किसी बच्चे को डाउट कंफ्यूजन आज के लेक्चर में है, जल्दी से ऐड कर दो, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो वो भी मेंशन कर दिया करो सर कि कॉन्सेप्ट हमारा 100% क्लियर है। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।